यूपी में मिलेगी पुरानी पेंशन। यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार का बड़ा ऐलान हो गया है कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा प्रस्ताव मंजूर कर लिया। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 28/3/2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वाले पुरानी पेंशन लेने का ऑप्शन प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। पिछले साल खाली रह गई थी कुल 70,100 सीटें। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी है। इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में भी बदलाव करने जा रहे हैं। 3 दिन में 80 अभ्यर्थियों ने देख ली है पीसीएस जे की कॉपी। और काउंसलिंग की मांग को लेकर के टीजीटी व पीजीटी अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर फूटा अभ्यर्थियों को गुस्सा। 2016 से 21 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पार्क रोड पर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया है। आपको बता दें कि 2016 का जो काउंसलिंग है उसकी मांग कर रहे हैं। और अभियंता सिविल में 236 पदों और जुड़ गए हैं, जबकि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश 464 पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों पर रोजगार के अवसर। और सिपाही भर्ती लीक के आरोपी को जमानत दे दिया गया। आरोपी से नहीं मिली है आपत्तिजनक वस्तु। पेपर लीक। भोपाल की शिवानी समेत कई वांटेड हैं। तो भोपाल की शिवानी सिंह सहित कई युवकों को वांछित कर दिया गया यहाँ पे। और अतिरिक्त अंक देने के नीति लोक लुभावन नियोक्ता के सिद्धांत के खिलाफ भी है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका पर सुनवाई। बिना सूचना पूरी कर ली गई भर्ती प्रक्रिया। एनसीआर झांसी मंडल में विभागीय परीक्षा के बारे में। और यूपी में प्री मानसून बारिश गर्मी से मिली मामूली राहत। इस बार प्राइमरी स्कूल में फिर होंगी सत्य परीक्षाएं, जबकि 16 टेक्निकल कोर्स में एक सीट पर 5 आवेदन। और सख्त नीतियों से प्रभावित हो सकती है आर्थिक वृद्धि। तबादला न लेने वाले शिक्षक को जबरन रिलीव करने का आरोप। शिक्षक को अर्जित आधे दिन की छुट्टी स्वीकृत हो। राम मंदिर में रात 9 बजे के बाद वीआईपी दर्शन पर रोक। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से पहले सत्र का आगाज। और यहाँ पर बता दें सीबीआई ने 5 मामले हाथ में लिए। एनटीए अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। 341 केंद्रों पर बीएड की परीक्षा। संसदीय परंपरा टूटने का बन रहा था इतिहास, लेकिन नहीं टूटा। सिलेक्ट हो गए यानी नियुक्त कर दिए गए। चुनाव में जीत गए अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला। दिल्ली एनसीआर में बारिश मौसम सुहाना। सीबीआई को ईओयू पटना ने सौंपी 300 पेज की जांच रिपोर्ट। 3 केंद्रों पर सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा निरस्त। 6 महीने के मैटरनिटी लीव ले सकेंगी सरकारी कर्मचारी। सरकारी महिला कर्मचारी सरोगेसी किराए की कोख के जरिए बच्चा होने की स्थिति में 6 महीने का मैटरनिटी लीव ले सकेंगी। नालंदा से सीख लेने का समय। इस सवाल ये है कि सरकारी प्रेस होने के बाद भी निजी प्रिंटिंग प्रेस पे भरोसा क्यों। वहीं एनडीएमसी में 3178 कर्मियों का पदोन्नति रास्ता साफ। नहीं लगवाई बायोमेट्रिक मशीनें, फंसेंगी छात्रवृत्तियाँ। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र। 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये भोपाल वाली कहानी है। संसद सत्र में आज से है। तो बड़ा सवाल पेन पेपर मोड पर क्यों कराया गया यूजीसी नेट की परीक्षा, जबकि कल यूपी को भिगोएगा मानसून। मुख्य सचिव के दौर में कई अफसर भी शामिल हो चुके हैं। एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेगा अलग अलग केंद्र। बिजली उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी चल रही है। 2 साल में फंसा 1.25 लाख अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का वजीफा। एलएलबी, एलएलएम और एनकाम सहित पीजीएटी की प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं प्रयागराज स्कूल के। और हवा में अटकी कोलकाता उड़ान नहीं मिला स्लॉट, जबकि 18वीं लोकसभा का सत्र है। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर से बनाया उत्तराधिकारी। राष्ट्रीय समन्वयक का पद भी सौंपा। नीट सीबीआई ने प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य सचिव के दौर में अफसर शामिल है। डिजिटल लॉक से क्वेश्चन पेपर की हाईटेक सिक्योरिटी होगी। अब डिजिटल लॉक से निगम की 365 बीघा भूमि पर कब्जा। और बात करें तो इंसानों से पहले आईआईटी का हृदय पकड़ी में धड़केगा। पेपर लीक प्रकरण मोस्ट वांटेड गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रोन उड़ाना व बनाना सिखाएगा डीयू। जीएसटी में आने पर 20 रुपये सस्ते हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल। डीयूपीजी के लिए 12,027 सीटें आवंटित हो चुकी है। परीक्षाएं मामले में संसद में जवाब दे सकती है सरकार। तो परीक्षा मामले में और स्नातक की काउंसलिंग 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जबकि स्कूलों में बढ़ेगी गतिविधियाँ। हर साल 10वीं बारहवीं में फेल होते हैं लगभग 46 लाख। जनवरी 17 से योग में परास्नातक कंगारू का शिकार कर चुका है भारत। जबकि बात करें तो अगर यूपीएससी की 14 परीक्षाओं में सेधवारी गुना बड़ी चुनौती है। पैसों के आगे रिश्ते तारता। लैपटॉप के बिजनेस के लिए ले लिया था 34 लाख। बुआ के बेटे के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। प्रिंटिंग प्रेस कर्मी ने आउट किया था पेपर। 7 साल में 66 करोड़ 65 लाख बढ़ी है
काशी विश्वनाथ जी की आय। पेपर लीक गिरोह के 4 राज्यों से जुड़े हैं, 18 में से 7 प्रयाग के ही है। 6 साल से तबादला नहीं हुई, अब शुरू होगा शुरू। तो बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह में है। सीजल के आवेदन आज से शुरू हो सकते हैं। एमटीएस के लिए 27 जून। इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक की लगातार तीसरी लैंडिंग। पुनः या दोबारा प्रयोग होने वाले स्पेस शटल को भारत साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि की है भारत ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फिर कमाल करते हुए पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपणयान यानी RLV या पुष्पक को तीसरी बार सफल लैंडिंग किया है। अग्निवीर रैली आज से। लोक सेवा आयोग की सेवा साथी वेतन की तरह सुविधा देने की तैयारी में है। वेतनमान तो यहाँ पे नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट तैयारी के अंतिम दौर में है। 5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों को अब 443% महंगाई भत्ता। लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों व वेतन की तरह सुविधा देने की तैयारी है। बेसिक से लेकर इंटर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालयों की रूपरेखा गठित कमेटी ने लगभग तय कर ली है। कुछ कमेटियाँ रिपोर्ट की तैयारी के अंतिम दौर में है। इसमें आयोग अध्यक्ष के सदस्य वेतन सुविधा की बात ही अभी चल रही है। छात्रों से संबंधित कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार हटाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए घटेगा रेट एग्रीमेंट स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क। राज्य विश्वविद्यालय को यूजीसी ने डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। कई राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो प्रचलित। प्रोटेम स्पीकर और प्रदेश के किसानों को तत्काल मिलेगी सब्सिडी। देश में मिसाल बनेगा वाराणसी का वृद्धाश्रम। भारत अमेरिका के सैन्य और रक्षा नौचार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। वरिष्ठ नागरिक को 100 बेड के वृद्धाश्रम में घर जैसी सुविधाएं वातावरण मिलेगा। और इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक बीआर्क में पंजीकरण की रेस आज होगी समाप्त। भारत बांग्लादेश के बीच नए क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों के युवाओं को होगा लाभ, ये मोदी जी ने कहा है। यूजीसी ने परीक्षा रद्द होने से अधर में लटके हैं पीएचडी के दाखिले, जबकि चिकित्सा उपकरण की नहीं हुई आपूर्ति कर दिया भुगतान। एनटीए के डीजी बर्खास्त। नीट में गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को। लखनऊ प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। और बात करें अगर तेज़ी से लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, जबकि बांग्लादेश के साथ इंडिया का फ्यूचर विजन तैयार है। रिसर्च जे की उत्तर पुस्तिका देखने कम संख्या में पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। कैंसर जैसा लाइलाज हो गया है पेपर लीक, ये कहा प्रतियोगी छात्रों ने। नवगठित कमेटियों की रिपोर्ट तैयारी अंतिम दौर में है। सेवा चयन आयोग का 42,000 होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती। बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर डटे रहने वाले होमगार्ड जवानों की भूमिका के साथ ही संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती करने का निर्देश दे दिया है। तो ऐलान 42,000 होमगार्ड की भर्ती का यहाँ पर निर्देश। परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने को 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। व्हाट्सएप पर जल्द ही ऐप से डायल नंबर की सुविधा। पहले से भरे जाएंगे एनएम कोर्स के दाखिले के फॉर्म। परीक्षाओं में अनियमितता पर 1 करोड़ का जुर्माना। लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगी उम्र कैद। परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने को 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति, जिसमें इसरो के प्रमुख राधाकृष्णन और एएमसी के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए रेलवे की सभी सेवाओं पर नहीं लगेगा अब जीएसटी। गुम हुआ ओलंपिक संघ का ऑफिस। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रबंध में जुटा है यूपीएससी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को तबादला नीति जारी। 8% अधिक रिजल्ट तभी कर सकेंगे आवेदन। शिक्षकों की कमी बरकरार, समय बढ़ाने पर बरकरार। ने साल भर बैठा कर पास की थी वीडियो की परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर झगड़ा हुआ, टूट गई शादी। कोर्ट में बदलाव नहीं होगा, शामिल होंगे 80,000 परीक्षार्थी। प्रदेश में केंद्रीय कारागार सहित 166 केंद्र बनाए गए हैं राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय के लिए। एनसीबी वेब में अब तक 15,000 से अधिक छात्राओं का पंजीकरण हो चुका है। नीट ओएमआर सीट फटी होने से छात्रा का रिजल्ट रुका, बोर्ड पहुंच चुका है। जबकि प्रायोगिक परीक्षाएं जो है शुरू होने के बाद रुकी थी, तो शुरू हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री समेत 28 के खिलाफ आदेश 15 जून तक का जो था वो पूरा हो चुका है। जबकि बात करें भू परिवर्तन में देरी से, और यहाँ पे देखिए तंखियों को दूर करके एक दूसरे के साथ आए भारत और मालदीव। चुनावी बयानबाजी से बाहर निकल के अब मालदीव पर ध्यान फोकस करना है। सांख्यिकी अधिकारी 2019 का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। देश का सबसे विकसित भारत ही लक्ष्य है, तो देश सबसे पहले विकसित भारत नहीं लक्ष्य। लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। जबकि बात करें तल्खियों को दूर करके अब काम शुरू हो गया। अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लें, ये भी कहा गया है। और अगर बात करें तो
यहाँ पे नामी कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर 500 छात्रों से करोड़ों का ठगी किया गया है। और यहीं पर योग दूर दक्षिणपंथी की जीत से सत्तारूढ़ मैक्रो हार चुके हैं। 16,338 विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं है। और गाज़ियाबाद में करोड़ों की छात्रवृत्ति घपले की जांच SIT को। तो यहाँ पर अब 4 साल में यूपी का अर्थव्यवस्था 9 लाख करोड़ रुपये इजाफा हुआ है। और गाँव को शहरों को 3। यूपी बोर्ड से बदतर है लोक सेवा आयोग के हालात। TR3 का परीक्षा जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में होगा। और चुनावी झटके वाले राज्यों में खटाखट अब नौकरियां खुल रही हैं। ये है विभागों के नौकरियों का विवरण। तो बात करें शिक्षकों के 4,099 पद जल्द भरे जाएंगे चिकित्सा के। और किसानों खातों को 18 को आएगा सम्मान निधि। अवधि कोचिंग 2400 सीटों पर 1,287 आवेदन आ चुके हैं। मेलोडी की धुन पे थिरकी दुनिया। रात के मुकाबले लंबे हो सकते हैं। वहाँ से मिलने ऋषिकेश से पहुंचे CM योगी। प्रधान बोले बर्दाश्त नहीं होगा बच्चों के भविष्य खेलेंगे खिलवाड़। EVM पर मस्का दावा बेबुनियाद। चंद्रशेखर ने कहा 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। विधानसभा चुनाव से पहले खामियां दूर करें योगी सरकार ने कहा है। और डिफेक्ट रोकेगा डिजिटल इंडिया बिल। अयोध्या में सभी को देश का सबसे लंबा धनुष और बाढ़ पेपर तो आया आसान पर गर्मी ने कर दिया परेशान। लाभार्थियों से संपर्क कर आरक्षण पर भ्रम को दूर करें मुख्यमंत्री योगी ने कहा। नीट के दोषियों को बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन के मोड़ में सरकार। ग्राम सचिवालयों में भरे जाएंगे 4,821 पद। बिजली फिलहाल महंगी नहीं। नीतीश कुमार ने कहा प्रश्न पत्र लीक न हो इसे लेकर विधानसभा में सख्त कानून लाएगी सरकार। ये कहा है नीतीश कुमार जी ने। अब सिपाही भर्ती परीक्षा करने की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें लगभग 40,000 से अधिक पदों की भर्ती निकलने वाली है। CM योगी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके हैं। राजकीय विद्यालय कॉलेज में कुल 7500 पद पर प्रस्तावित है भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया था उस पर फिर एक्शन में आ गए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती निकाला जाए, लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बिहार सरकार के 43 विभाग में कुल 4,72,926 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा पद शिक्षा विभाग में हैं। तो आपको बता दें भास्कर खास कला संस्कृति एवं युवा और खेल विभाग की रिक्तियों की सूचना तो नहीं है अभी। राज्य सरकार अपने सभी 45 विभाग में खाली पदों को भरने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रही है। कई मौकों पर CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं बिहार सरकार बड़े पैमाने पर बहाली करेगी। अब तक करीब 4,73,000 पदों की रिक्त सूचना एकत्र होने की जानकारी सामने आई है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है। तीसरे नंबर पर गृह विभाग है। अब तक कुल 4,72,976 रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध हो पाई है। राज्य सरकार के 45 विभागों में कुल कर्मचारियों के कुल 16,26,927 पद मंजूर हैं। इसमें भी 11,53,951 पदों की कर्मी काम कर रहे हैं। 4,72,976 पद रिक्त हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की 7। अभी खेल विभाग में रिक्त पदों की सूचना सरकार को नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग में कुल 2,17,591 पोस्ट, 2,17,591। स्वास्थ्य में देखिए यहाँ पे लगभग मैं आपको बता दें 65,734, जबकि गृह में कुल 41,414, राजस्व में भी लगभग 15,214। तो यहाँ पे देखिए जल संसाधन में भी लगभग 13,712, ग्रामीण विकास में 11,000 से अधिक पद है, समाज कल्याण में 10,000 से अधिक पद है, लघु जल संसाधन में भी कुल मिलाकर के 7,548 पद है, परिवहन में भी 7,521 पद है, SC/ST कल्याण में भी कुल 7,163 पद है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी 6,688 पद है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में भी 6,261 पद है, ऊर्जा विभाग में भी है। तो कुल पदों की संख्या पे देख सकते हैं आप, समान प्रशासन तक में पद ही पद हैं, ग्रामीण कार्य में भी हैं। तो ये है बिहार सरकार के कुल पदों की विवरण। उम्मीद कर सकते हैं टायर 4 में कुल 2 लाख से अधिक पदों की वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। मुंबई दिल्ली प्रवासियों के लिए सबसे महंगे हो गए हैं। तो परीक्षा से पहले गिरोह के पास पहुंच गई थी क्वेश्चन बुकलेट नीट UG का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार दिलाएंगे महात्मा गांधी। साल भर प्रभावी रहेगी प्रचार की भर्ती प्रतिष्ठा सूची। जुलाई में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश में 12 लाख नौकरी, 22 लाख रोजगार मिलेगा। आपको फिर बता दें कि नीतीश सरकार सरकारी नौकरी रोजगार को अपने अच्छे से
काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर से 2020 से लागू 7 निश्चय के एक्टों के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध अगले वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। वहीं 10 लाख रोजगार के लक्ष्य को विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। तो आपको फिर बता दें, टायर 4 में होने वाली है भर्ती में कुल 5,17,000 पद तो हैं, लेकिन बिहार में 5,17,000 में से 2 लाख शिक्षक के पद हैं। तो 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार मिलेंगे। शीघ्र 5 लाख सरकारी नौकरी पदों पर बहाली होगी। तो यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट आदेश हो गया है। अब ये बड़ी न्यूज़ है कि सीएम नीतीश कुमार ने नौकरी रोजगार के लक्ष्य मिशन मोड में पूरा करने का दिया निर्देश। 11 लाख को रोजगार देने का राज्य सरकार ने रखा है लक्ष्य। परीक्षा में गड़बड़ी पर बहुत सख्त कानून बनाने का भी किया है वायदा। प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों की पद खाली, जल्दी होंगी भर्तियां। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग, जबकि रेलवे में कुल 18,799 लोगों को पायलट की होगी भर्ती। तो ये पूरी न्यूज भर्ती से संबंधित है। विशेषकर यहाँ पे नीट में जरा सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी कहा। यूजीसी नेट और यूजीसी नेट के गणित और रीजनिंग मूल्य अभ्यर्थी यूजीसी नेट में मुन्ना भाई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी 5,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है, यानी वहाँ भी जबरदस्त वैकेंसी आने की संभावना। नए नियम के साथ 81% परीक्षार्थी ने दिया यूजीसी नेट की परीक्षा। नेट के 3 श्रेणी बनेंगे। एक वाले में 11 पाएंगे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। 2 वाले में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कर सकेंगे। 3 वाले में सिर्फ पीएचडी। स्कूल में अब 10 विषय की परीक्षा। अनुसंधान और शिक्षण योग्यता से पूछे गए प्रश्न। 3 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश। दुनिया भर में खाने के हर टेबल पर हो भारत का कोई न कोई उत्पाद। रेलवे में भारी संख्या में पद रिक्त हैं। रेलवे संरक्षा वर्ग में रिक्त हैं 1,52,000 पद। तो यूजीसी नेट होने के बाद अब रद्द करने का आदेश जो दिया गया उसकी जांच शुरू। यूपी के 2 लाख करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंची पीएम किसान सम्मान निधि। भारत को एजुकेशन हब बनाना है टारगेट, पीएम मोदी ने कहा। आइए देखते हैं। प्राचीन नालंदा 427 ईस्वी में बना, नया नालंदा 2024 में बना। छात्र इसमें 10,000 थे, अभी फ़िलहाल 200 हैं। शिक्षक 1,500 थे, अभी 50 हैं। क्षेत्रफल 50 एकड़ था, अब 455 एकड़ हो गया। तो क्षेत्रफल यहाँ 57 था। जुड़े गांव 100 थे, अब 300 एकड़ हो गए। सरोवर 1 दर्जन थे, यहाँ पे जलाशय 100 एकड़ हो गए। विध्वंस वर्ष 1199 में किया गया था, निर्माण 2016 में किया गया। बिहार में अब नहीं मिलेगा 65% आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया, सरकार को बड़ा झटका दी। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे निगरानी होगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जबकि 2,35,000 युवा प्रशिक्षण, 1,25,000 को रोजगार दे दिया गया है। कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होगी। 5-5 हज़ार में बिका था नेट का पेपर। गांधी आश्रम के खिलाफ दाखिल नहीं की जा सकती है याचिका। पूछकर देखने पहले दिन आए मात्र 25। क्षेत्रीय गड़बड़ियों का असर पास होने वाले परीक्षार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। असर सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुस्टी की सिक्योरिटी मनी जब्ती है। दर शिक्षक ने धरना देकर सेवा बहाली की मांग की। आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए पत्र भेज दिया। यूक्रेन युद्ध रोकने का दावा करने वाले नहीं कर पा रहे पेपर लीक को रोक, ये कहा राहुल गांधी जी ने कहा। सरकार को झटका, आरक्षण 65% करने वाला कानून ही रद्द कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिक्षा मित्रों को अस्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन विधि, ये कहा। नीट के यूजी के बाद नेट पर भी घिरा 5-5 हज़ार में बिक गया था पेपर। नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वेतन बढ़ाने का दे दिया है प्रस्ताव। 1.5 महीने बाद बैठक के मिनट्स जारी नहीं, लेकिन वेतन बढ़ाने के लिए अब पूरा अपना शेड्यूल जारी कर दिए। छात्रों से मतलब पेपर लीक में पकड़ाया तो 10 साल कैद और जुर्माना। अखिलेश यादव ने कहा पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे सरकार। यूपी बिहार में 1,90,000 अभ्यर्थी देंगे सीएपीएफ और एसआई भर्ती परीक्षा। 26 से 28 जून तक होने वाली सम क्षमता परीक्षा स्थगित। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 100 शिक्षकों ने चलाया अभियान। केजरीवाल की रिहाई टली, हाईकोर्ट ने लगाई जमानत पर अंतरिम रोक। और फैसला सीएसआई यूजीसी नेट स्थगित। 25 से शुरू होने वाली थी ये भी। 15 में बन रहा है फर्जी आयुष्मान कार्ड। मिली भगत से हो रहे अस्पतालों को भुगतान। अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू। और CISF और PCS की जिम्मेदारी संसद की सुरक्षा हो जाएगी। अब वहीं परीक्षा कराने में अलग अलग एजेंसियों की मदद ली जाएगी। चौरी चौरा समेत 17 ट्रेनों का रामबाग से नहीं संचालन। अब ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे बिल्डिंग मटेरियल। पेपर लीक से आरओ भर्ती पर 1 साल पिछड़े। वहीं 2 पालियों में होगी अब परीक्षा। आपको बता दें 30 जून को प्रस्तावित परीक्षा के लिए प्रयागराज लखनऊ में परीक्षा केंद्र बनाया गया। केंद्रों पर 9 30 11 30 में पहले ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
तो यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर द्वारा प्रवेश पत्र और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं और आगे बात करें, जीत से अंतिम 4 का दावा मजबूत होगा, रोहित कोहली को उठानी होगी जिम्मेदारी, जबकि शतरंज के शेक्सपियर है अमेरिका के पाल मार्फी। और बात करें अगर आगे की, तो पोस्ट मास्टर सहित 12 सस्पेंड हो गए हैं। डाक विभाग की तारागंज ब्रांच में 6 करोड़ का हेराफेरी। महाकुंभ, रेलवे नहीं वसूलेगा पैसेंजर से सरचार्ज, प्रत्येक यात्री को देना होता था सरचार्ज। टिकट में हो जाती थी राशि, 5 रुपये वसूले जाते थे जनरल, 10 रुपये स्लीपर, 40 रुपये फर्स्ट एसी पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी में EC, सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी। लॉ यूनिवर्सिटी को मिले 5 नए फैकल्टी मेंबर। उत्तर पुस्तिका को दिखाने दूसरे दिन पहुँचे मात्र 29 अभ्यर्थी ही पहुँच पाए हैं। और इस यहाँ पे चल रहा है 5,856 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवंटित होंगे विद्यालय। अब यहाँ पे 1,90,000 अभ्यर्थी देंगे CAPF SI परीक्षा। और समर्थ पोर्टल से होंगे अब आवेदन। और बात करें, एक एजेंसी के भरोसे नहीं होगा अब एग्जाम। दुनिया में उभर रही है नई योग अभ्यर्थन, जबकि लोक परीक्षा कानून लागू, पेपर लीक 10 साल कैद, 1 करोड़ का जुर्माना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। जबकि उम्र कैद यहाँ पे हो जाएगा और संपत्ति जब्त होगी उत्तर प्रदेश में। कृषि प्रबंधक सहायक भर्ती में 1853 पदों को जोड़ने की मांग की गई है। DSO ने स्टेट से मांगा 15 दिन का वक्त। बिना वैज्ञानिक जांच के एक चश्मदीद की गवाही पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कर्नाटक में भर्ती घोटाला, 5 अफसर समेत 19 पे केस दर्ज हो गया। डाक एजेंट ने सुकन्या योजना के नाम पे एक मुश्त जमा कराए थे 15-15 लाख रुपए। उम्मीद है 10 दिन में दिल्ली को भिगोएगा मानसून। जबकि नीट काउंसलिंग पर रोक से कोर्ट का फिर इनकार कर दिया है। श्रेयसी सिंह को पेरिस ओलंपिक के लिए चयन कर ले गए। नीट नालंदा में छापे सालवर गैंग का सदस्य भी गिरफ्तार हो गया है। और बात करें तो मोदी ने कश्मीर में योग करके शांति का संदेश दिया। राज्य के कर्मचारी को DA बढ़ाने का आदेश है। अयोध्या प्रयाग में बनेंगे अतिथि गृह। और RO भर्ती 1 वर्ष के लिए प्रभावित हो गया है। 27 से 29 जून तक ऑनलाइन आवंटित होंगे विद्यालय। अमेरिका से स्नातक डिग्री लेने वाले विदेशी छात्रों को देंगे ग्रीन कार्ड, ये ट्रंप ने कहा है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में शुरू की विधानसभा की तैयारी। घातक सिद्ध होती है प्रकृति से छेड़छाड़। 10,000 से अधिक सराइवा कर्मियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जायसवाल ने कहा 44 साल बाद ओलंपिक में बिहार का प्रतिनिधित्व मिलेगा। 44 साल बाद जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक के लिए चयन। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का। तो बिहार से ओलंपिक में पतंग लाने के लिए उम्मीद 44 वर्षों बाद फिर जग गई है। विधायक श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस ओलंपिक की ट्रैक शूटिंग के लिए हो गया। इसके पूर्व 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ग दिलाने वाले अविभाजित बिहार के सिलवानुस दुमदुम ने अहम भूमिका निभाई थी। तो सिलवानुस दुमदुम ने अहम भूमिका निभाई थी। अब 44 साल बाद ओलंपिक में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी श्रेयांशी, भाजपा विधायक। इनकी आपत्ति पर भारत के 2 कहा दलाई लामा को देते रहेंगे समर्थन। DU-PG दाखिले के लिए आज से शुरू होगा सीटों का आवंटन। जबकि प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई को होगा। पहली मेरिट लिस्ट जारी। ITI में 25 जून तक कर सकते हैं आवेदन। JNU प्रवेश परीक्षा दोबारा शुरू की जाएगी। CBI परीक्षा केंद्र में संचार उपकरण प्रयोग की मनाही है। मिड एंट्री में EC व स्पोर्ट कोटे के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे छात्र। बिजली दरों के निर्धारण के लिए 8 जुलाई से होगी सुनवाई। वाराणसी के कारोबारी देश भर के 12 ठिकानों पर ED के छापे। सरकार विपक्ष में टकराव से होगा नई लोकसभा का आगाज। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसिलिंग टालने से फिर इनकार। और PWW के लिए जारी होगा सूचना। जबकि बात करें तो बिना वैज्ञानिक जांच के चश्मदीद पर नहीं ठहरा सकते दोषी की। बात करें तो हरियाणा के सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के कुल 2,424 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक, टेलीग्राम पर बनाया ग्रुप। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा 3 आरोपी सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, सामने आ सकते हैं 80 से ज़्यादा मुन्ना भाई। GPSC सिविल PT में 7,000 अभ्यर्थी सफल, मेंस जून में होगा। ना पढ़ाई हो रही है, न शोध, विश्वविद्यालय में 60% पद खाली है। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं भरे जा रहे माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पद। यूपी बोर्ड से बदतर लोक सेवा आयोग की हालत। बिहार में 25,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। तो बिहार में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जल्द। 17वें BPSC में करीब 1,000 से अधिक वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो बिहार में 25,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, बिहार में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। पेपर लीक में लाइब्रेरियन, टीचर, PTI से लेकर विश्वविद्यालय नियंत्रण, ये न्यूज आपको सुना ही दिया गया बीच में। बिहार सरकार के 43 विभाग वाला ये था आज का न्यूज़, जिसमें बताया गया था कि सरकार के कुल 43 विभाग में 4,72,976 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षक विभाग में हैं। सबसे ज़्यादा पद जो है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में आपको बता ही दिए हैं, कुल 2,17,591 पद हैं, जिसमें उम्मीदें की जा रही है कि TRA जो
3 है वो जुलाई में हो जाएगा, जिसमें लगभग 84,000 पोस्ट हैं। अब इसमें तो 2,17,000 पद खाली हैं, तो अगर बहुत कम आएगा तभी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में तो निकाल ही सकेंगे वैकेंसी, यानी TRE 4 के लिए। ये थी आज की न्यूज़। बिहार सरकार के 43 विभाग के साथ साथ अन्य विभाग की भर्तियाँ। नमस्कार, धन्यवाद।